तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हम सब का खालिक व मालिक है। करोड़ों दरूद हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है, और अल्लाह तबारक व तआला की करोड़ों रहमतें नाजिल हो उन तमाम औलिया अल्लाह की कब्रों पर जिनके सदक़े अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दीन, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का दीन हम तक पहुँचाया। आज की ये जो मजलिस है वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते साबी, हमारे मज़हब के सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपके ईमान लाने का वाक़िया, फिर आपकी पूरी ज़िंदगी और जो हुजूर के साथ जो आपने सफ़र किया, वो जब हम किताबों में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो उन्हें ज़िम्मेदारी दी थी, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को किस तरीके से निभाया था। नाम है हज़रत अब्दुल्ला, नाम इनका रखा गया हज़रत अब्दुल्ला। हुजूर ने इनको सिद्दीक़ अकबर कहा, यानी दुनिया का सबसे सच्चा आदमी अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक़ है। सिद्दीक़ अकबर का मतलब है सबसे बड़ा सच्चा आदमी। हालांकि सिद्दीक़ लक़ब अल्लाह का, यह बात याद रखें। अगर कोई कहे कि अली को मौला नहीं कह सकते तो फिर सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ भी नहीं कह सकते। बात याद रखें, सिद्दीक़ भी अल्लाह का लक़ब है, लेकिन अल्लाह ने इन प्यारों को दिया है तो हम इनको अदा करते हैं। फारूक आज़म, इंसाफ करने वाला, सबसे बड़ा अदालत का जो है बादशाह, ये आज़म जो है मतलब सिफत किसकी? अल्लाह की। बात याद रखें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आया हज़रत उमर, अल्लाह तबारक व तआला ने ये लक़ब हज़रत उमर को दे दिया। गनी अल्लाह का नाम है। ये जब किसी आदमी का नाम रखा जाए तो किसी को गनी नहीं कह सकते, ये हराम है। ये बात याद रखें भाई। जिस आदमी के नाम आगे, मसला आप याद रख ले, जिसके आगे अब्दुल लगता, मान लीजिए, उसके नाम के बाद का नाम लेना ये शरीयत कहती है हराम है साहब। जैसे किसी का नाम अब्दुल हकीम है तो कि उसी को सिर्फ हकीम कहना, क्योंकि हकीम अल्लाह तबारक व तआला का नाम है। अब गनी हालांकि अल्लाह तबारक व तआला का लक़ब है, लेकिन हज़रत उस्मान गनी की सखावत अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये लक़ब हज़रत उस्मान को दे दिया। मौला ये अल्लाह तबारक व तआला है, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की सुजात, जिनको इस्लाम का शेर कहा जाता है साहब, अल्लाह को इतनी उनकी सुजात पसंद आई। वो खैबर का वाक़या आप सबको मालूम होगा। 40 साहबा मिलकर के दरवाज़ा नहीं उखाड़ सके, वो दरवाज़ा नहीं खोल सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेजा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने एक हाथ से उठाकर एक तरफ रख दिया। उस दिन से हज़रत अली मौला रज़ी अल्लाह तआला लोग अली मौला कहने लगे। ये हमारी किस्मत में, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी किस्मत में अली का बात याद रखें। हम किसी का भी उर्स मनाएं, बहुत सारे लोगों की किस्मत में उर्स मनाना नहीं, ये बात याद रखें। अच्छा, ये उर्स किसको कहते हैं ये भी याद रख लें। उर्स कहते हैं किसी की ज़ात के नाम की महफिल रखना, फिर उसके बारे में लोगों को बताना कि दुनिया में उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, इसका नाम उर्स है साहब। ये बात याद रखें। और उसका कोई दूसरा मतलब भी नहीं है, दूसरा कोई उर्स का मतलब भी नहीं है, उर्स है। तो आज उर्स मनाया जा रहा पूरी दुनिया में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का। कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मक्का के बहुत रईसों में माने जाते थे, लोग उनसे फैसले करवाते थे। मान लीजिए उस वक्त के हाई कोर्ट के जज थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तिजारत भी साथ में करते थे। तो कहते हैं एक मरतबा अपना सामान लेकर के मुल्क शाम गए बेचने के लिए। वहाँ बेचने गए तो आपने देखा, ख्वाब में देखा कि आप सोए हुए हैं, और ख्वाब में देखा कि चांद भी जो है आसमान से उतर कर हज़रत अबू बकर की गोद में आकर के गिरा है, और सूरज भी। आपने अपने दोनों हाथ में लिया, फिर उनको सीने से लगाया। इतने में नींद खुल गई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो कहते हैं कि जब ये ख्वाब उन्होंने देखा तो गए किसी जो है पूछने वाले से कि मैंने भी ख्वाब ऐसा देखा है, आप इसकी वजह बताएं। ऐसा ख्वाब ऐसा कौन सा है, इसकी मतलब क्या निकलता है, जिसको आप ख्वाब की ताबीर कहते हैं, क्या मतलब निकलता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए तो वो जो शख्स सामने जो ख्वाब बताने वाला शख्स था ना, उस वक्त हज़रत ईसा नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती मौजूद थे। सच्चे उम्मती, बात याद रखें, यानी उनके ज़माने में जो अल्लाह के वली हुआ करते थे वो मौजूद थे। सामने देखा एक शख्स, सफ़ेद बालों का शख्स है, भंपोरे जो है ना उनकी वजह से उनकी आंखें ढपी हुई है, इतना बूढ़ा शख्स था। उसे जाकर के पूछा कि मैंने ख्वाब देखा है, आप इसकी वजह बताएं, क्या इसका मतलब क्या निकल सकता है।
तो उन्होंने कहा कि भाई ख्वाब सुन करके वो बंदा खड़ा हो गया, खड़ा होकर के कहा कि आए कहाँ से? कहा मक्का शरीफ से आया हूँ। क्योंकि मक्का शुरुआत से शरीफ रहा है, क्योंकि वहाँ अल्लाह का घर है। और शरीफ हम किसी भी शहर के पीछे लगाते हैं ना, इसलिए लगाते हैं कि वहाँ यहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला किसी वली का दरबार होगा, या वहाँ पर किसी साहबी का दरबार होगा, या वहाँ पर किसी अल्लाह के वलिया का दरबार होगा, इसलिए उसको शरीफ लगाते हैं। और आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, एक फतवा दिया आला हज़रत ने। अजमेर शरीफ है ना, ये अजमेर शरीफ, ये कोई छोटी वहाँ हस्ती कोई आराम नहीं फरमा रही है। आला हज़रत फरमाते हैं अगर कोई शख्स तौहीन की वजह से अजमेर शरीफ को सिर्फ अजमेर कहे, तौहीन की वजह से, यानी वो कहे गरीब नवाज की कोई चीज़ नाम की चीज़ भी नहीं है, तौहीन की वजह से अजमेर शरीफ को सिर्फ अजमेर शरीफ। हाँ, अगर आम बोलचाल में अगर कोई बंदा कहे, मोहब्बत है दिल में, भाई एक आपने मसला सुन रखा होगा कि बंदा नमाज का इनकार कर दे तो काफिर है, लेकिन वक्त नहीं है उसके पास, नहीं पढ़ता है, तो फिर उसको गुमराह कहा जाएगा। ठीक है ना? तो अगर कोई बंदा ठीक है, वो दिल में मोहब्बत है, लेकिन फिर भी अगर अजमेर कहता तो, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं लेकिन अगर अजमेर को किसी ने तौहीन की वजह से अजमेर कहा, शरीफ नहीं लगा, तो आला हज़रत फरमाते उसको तौबा करनी चाहिए। तो हज़रत अबू बकर से पूछा कहाँ से आए हो? कहा मक्का शरीफ से आया हूँ। तो पूछा खानदान कौन सा है? तो कहा कुरैश का, जिस खानदान में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। कहा बेटे किसके हो? कहा कि बेटा अबू कुहाफा का हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला के वालिद का नाम क्या है? हज़रत अबू कुहाफा रदी अल्लाह ताला। उनका नाम हज़रत अब्दुर्रहमान है, उनका असल में नाम, अबू कुहाफा लोग उनको कहते थे। कहा वालिदा का नाम क्या है? तो कहा उम्मे सलमा है, और उम्मुल खैर यानी सबसे अच्छी माँ मक्का शरीफ में उन्हीं को कहते हैं। उम्मुल खैर यानी कि पूरी मक्का शरीफ उनको माँ कहती है। आप समझ लें बेटा फिर कैसा होगा। उस शख्स ने कहा कि तुम्हारे भाग खुल गए, ये ख्वाब जो आपने देखा ना, ये ख्वाब कम नहीं है, तुम्हारे भाग खुल गए। का क्या वजह है? क्या तुम्हारे कबीले में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे कबीले में, तुम्हारा ही शहर होगा, तुम्हारा ही कबीला होगा, तुम्हारा ही खानदान होगा, उसमें अल्लाह का आखिरी नबी आएगा, तुम उस पर ईमान ले आओगे, और जब तुम उस पर ईमान लाओगे तो दुनिया में भी तुम उसके साथ रहोगे, और जब उस दुनिया से जाएगा तो उसका मेंबर है ना, वो तुम्हारे हवाले करके जाएगा, और कयामत तक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उनसे कभी जुदा नहीं करेगा। कितना बड़ा ख्वाब था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए मक्का में। कहा कोई मक्का में कोई नई खबर सुनी है? तो एक साहबी रसूल आए, का एक आदमी आगे बढ़ा, उसने कहा नई खबर कुछ नहीं है, अब्दुल्ला का बेटा जो मोहम्मद है ना, हम जिसको सच्चा सच्चा मानते हैं, वो कहता मैं अल्लाह का नबी हूँ। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में किसी और अगर कोई कहता तो हम नहीं मानते, लेकिन अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं मैंने जब दीन रखा लोगों के सामने, कोई भी ऐसा नहीं जिसने तहकीक नहीं की हो, जानकारी नहीं ली हो, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसने जानकारी भी नहीं ली, तहकीक भी नहीं की, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक। सीधे गए हुजूर की बारगाह में, कहा आपने नबूवत का ऐलान किया है? कहा मैंने नबूवत का ऐलान किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह फिर हाथ लाइए, मैं आपके हाथ पर कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, ये जब कलमा पढ़ा तो आपको ये भी बता दूं, मर्दों में सबसे पहले, मर्दों में बालिग होने के बाद की कैटेगरी में गिना जाता है, यानी 15 साल के बाद में, मर्दों में अगर कोई सबसे पहला ईमान लाने वाला बंदा अगर कोई है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। बच्चों में अगर सबसे पहला कोई ईमान लाया तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, 8 साल की उम्र में हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पर ईमान लाए थे। मैं कह रहा हूँ ना, कुरान कहता तुम ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा, तुम आजमाए जाओगे। अच्छा, ख़वातीन में यानी जो औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हम सब की माँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जब वो इंतकाल हुई थी ना, एक बात आपको बता दूं, उस वक्त नमाज जनाजा मुसलमानों पर फ़र्ज नहीं थी, फ़र्ज किफ़ाया नहीं थी, याद रखें। तो उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई थी, उनको सिर्फ दफनाया गया था। उनके बाद में नमाज जनाजा का हुक्म हुआ, यानी दुआ करने का हुक्म हुआ, बात याद रखें। अच्छा, अबू बकर सिद्दीक ईमान ले आए। एक दिन अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये है हुजूर की बेटी है, नहीं ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है और हुजूर की निकाह में है। वो एक दिन जाकर के पूछती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आसमान में तारे हैं, इससे इतनी नेकियां किसी की हो सकती है दुनिया में किसी की? आसमान के तारों के बारे में आपको बता देता हूँ। लिखा गया है कि जब हौजे कौसर, क़यामत के दिन हौजे कौसर लगाया जाएगा,
हुजूर अपने हाथों से पिलाएंगे। तो किसी ने पूछा कि भाई हौज़े कौसर तो इतना बड़ा है, फिर लोग कितने होंगे? पूछा गया लोग इतने होंगे कि हुजूर फरमाते हैं कि हज़रत आदम से लेकर के मुझ तक जितने पैगंबर आए 1,24,000 या तकरीबन 2,24,000, उन तमाम की उम्मतों की 120 सफ़ें बनेंगी। कितनी? 120 सफ़ें जन्नत में जाने वालों की। बाकी अब और बाकी तो बड़ी वाली छलनी लगाएंगा, फिर वो सारे उसी में कट कर गिरेंगे। अब 120 सफ़ें होंगी। अब हुजूर फरमाते हैं उसमें 80 सफ़ें मेरी उम्मत की होगी। एक तरफ है 1,24,000 अंबिया इकराम की उम्मत है, एक तरफ सिर्फ एक नबी की उम्मत है। हुजूर फरमाते हैं सिर्फ 40 सफ़ें सिर्फ और सिर्फ बाकी नबियों की होगी, और 80 जो है सफ़ें जो है मेरे उम्मतियों की होगी। अब सफ़ कितनी बड़ी है ये अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। पूछा गया फिर आप हौज़े कौसर पे पिलाओगे तो फिर प्याले से पिलाया जाएगा, प्याले इतने कहाँ से लाओगे? तो किसी ने, बड़ा जो ज़हीन आदमी था, उसने कहा आसमान में तारे कितने हैं? कहा अल्लाह तबारक व तआला जानता है। कहा फिर ये जितने तारे, अल्लाह जब तारे इतने बना सकता है तो फिर हौज़े कौसर पे अल्लाह तबारक व तआला प्याले भी रख सकता है कि नहीं है? तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रात में बड़ा खूबसूरत आसमान था और पूछती है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये देखिए पहले तो आप इनकी फजीलत सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा उनकी आज़ी कैसी थी। पूछती है या रसूल अल्लाह ये जितने भी तारे हैं इनसे भी किसी की नेकियां हो सकती है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी नेकियां हैं। आप अंदाज़ा लगाओ भाई तारा, आसमान के तारे कितने हैं, इसका मतलब हुजूर जानते थे कि गिनती कितनी है तारों की। हुजूर फरमाते हैं हज़रत उमर की इतनी नेकियां है। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि उनके वालिद थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, और बाप की मोहब्बत एक अलग हुआ करती, वो भी खासकर बेटी हो तो अलग हुआ करती है। और ये मोहब्बत भी, बेटी की मोहब्बत भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई, वरना वो बाजार में या फिर गलियों में या फिर पैदा होने से पहले या फिर पैदा होने के बाद दफना दी जाती थी। लेकिन जब से हुजूर आए और अल्लाह ने पहली बेटी औलाद हज़रत फातिमा दी, हुजूर को खुशखबरी सुनाई गई हुजूर की बारगाह में, या रसूल आपके घर में बेटी हुई है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैंने उसका नाम फातिमा रखा और वो मेरे दिल का टुकड़ा है। जिसने फातिमा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। वहां से आज जब बाप 15 दिन हो गए हमें शादी का प्रोग्राम करते हुए, हर रोजाना कहीं ना कहीं प्रोग्राम होता है, और जब भी हम प्रोग्राम में जाते हैं तो उनका बाप जो है, आप क्योंकि एक सेहरे का निज़ाम अलग से बन गया है, तो बेटी का जो बाप होता है ना, वो आखिर में एक बात ज़रूर कहता है कि हज़रत एक चीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा कि जो मेरी बेटी जा रही है ये, इसको भी थोड़ी नसीहत कीजिएगा और दुआ कीजिएगा अल्लाह तबारक तआला इसकी ज़िंदगी को आगे सलामत रखे। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका है, वरना बेटी को इतनी चाहत जाते हैं तो बाप की हालत क्या होती है बाप जानता है। पूछती है या रसूलल्लाह इतनी नेकियां, तो कहा कि उमर की है, तो कहा फिर मेरे वालिद की नेकियां कितनी हैं? अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक का अंदाज यहाँ से लगाएं कितना बड़ा कद था। हुजूर फरमाते हैं ये जितनी नेकियां ना, ये हज़रत उमर की नेकियां हैं, और हज़रत उमर की सारी नेकियों के बराबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी है। ऐसा एक नेकी है, आप अंदाज़ा लगाओ। वो सैयदना सिद्दीक अकबर एक पेड़ के नीचे सोया हुआ है और चिड़िया एक डाल से उधर, एक डाल से इधर, एक डाल से इधर, एक डाल से इधर। हम सोचते हैं ना कि कलमा पढ़ लिया, दादा कलमा पढ़ते थे, वालिद साहब कलमा पढ़ते थे, अब हमने भी कलमा पढ़ लिया, औलाद कलमा पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी इसकी कोई गारंटी हमारे पास नहीं है। अब सोचते हैं कि हम तो फिर जन्नत में चले जाएंगे। पूछे हज़रत अबू बकर सिद्दीक से, इतनी नेकियां होने के बावजूद एक चिड़िया को इधर से उधर। अब मैं आपको ये भी मसला बता देता हूँ, दो ही चीज़ों का अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हिसाब लेगा, दो ही मखलूक का, जिन्नात और इंसान। बाकियों का हिसाब नहीं होगा। लाया सबको जाएगा, लेकिन मिट्टी बनाकर इंसान के सामने मिट्टी बनाकर उसको राख कर दिया जाएगा। इंसान तब जाकर कहेगा जिसकी दुनिया में उसने बाकी लोगों जिसकी अल्लाह के अलावा किसी की इबादत की, जानवर की भी, तो वो कहेगा मैंने इसकी इबादत की, अल्लाह कहेगा ये देख मैंने इसको राख बना दिया है, अब तेरी कौन हिफाजत करेगा? मालिक यौमिद्दीन, मैं कहता था क़यामत के दिन का मालिक तो मैं ही हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं काश कि मैं ये चिड़िया होता, क़यामत के दिन मैं जब अल्लाह की बारगाह में जाता, अल्लाह तबारक व तआला राख बना देता ताकि मेरा हिसाब नहीं होता। और हुजूर तो फरमाते हज़रत उमर की नेकियां आसमान के बराबर है। उमर की सारी नेकियां एक तरफ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की नेकी एक तरफ, एक नेकी एक तरफ। आप गौर करें इस बात पर।
इसलिए मैं कहता हूँ हम ये जो मजलिसें लगाते हैं ना, ये इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे दिल में जो है ना ये ईमान है ना, ये ईमान ये रोशन हो। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत अल्लाह हमारे दिलों में डाले, ताकि हमें पता चले कि उन सहाबाए कराम ने जिंदगी कैसे गुजारी। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक नहीं है, तो आगे चल लेते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को दुनिया में जन्नती करार कहा है। जन्नती कहा है कि अबू बकर तुम जन्नती हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भरोसा नहीं था। अच्छा भरोसा नहीं था तो आगे मैं आपको रिवायत सुनाता हूँ। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया ना कि मक्का शरीफ से मदीना शरीफ चले जाओ। कौन सा मदीना? आला हजरत अलैहि रहमत रिजवान के बेटे हजरत मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। जिस गुंबद खजरा के बारे में बात करते हैं ना, उस गुंबद खजरा के बारे में, मदीना मुनव्वरा का तो आलम ही कुछ अलग है, बात ही कुछ अलग है उस मदीना तैयबा की। जब वहाँ जाने का इरादा कि अल्लाह तबारक ताला ने जब अपने महबूब को हुक्म दिया ना कि चले जाओ, तो किसको साथ में लिया? अबू बकर सिद्दीक को साथ में लिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने क्या कहा जानते हो? या रसूलल्लाह मेरे घर पे 2 ऊँटनियाँ खड़ी है, एक आप ले लें, एक मैं बैठ जाता हूँ। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुम्हें इसका पैसा लेना पड़ेगा, तुम्हें इसका पैसा लेना पड़ेगा। तो हुजूर ने उसकी जो है कीमत अदा की, दोनों निकल पड़े। और कहते हैं कि जब तक आसपास के इलाके में रहे, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला की बड़ी बेटी थी हज़रत अस्मा, वो खाना लेकर के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अबू बकर को खाना पहुंचाती थी। पीछे जाकर के सफ़र कितना लंबा होता था, पीछे खाना पहुंचाती थी। और अबू जहल जैसे लोग आकर पूछते थे बताओ कहाँ गए, तो कहती थी मुझे मालूम था लेकिन बताऊंगी नहीं। झूठ भी बोलना गवारा नहीं है, मालूम तो है लेकिन बताऊंगी नहीं कहाँ है। एक वक्त ऐसा भी आया कि ये गार थी, जिसको गार कहते हैं ना, वो गार था, गार थी, गारे सोर जिसको कहा जाता है। मदीना तैयबा और मक्का के बीच में ये गार पड़ती है, यानी पहाड़ है, पहाड़ के अंदर जो गुफा होती है उसको गार कहा जाता है। जब वक्त आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इस गार में रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं अबू बकर। तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने फरमाया या रसूलल्लाह गार काफ़ी दिन पुरानी है, बकरियों के जाले वगैरह है, मैं जाकर अंदर साफ कर देता हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ रखिए। लेकिन इससे पहले का सफ़र भी याद रखिए, इतने जहाँ पर कि पहाड़ ये पत्थरीली ज़मीन है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव इस तरह से कि पत्थर भी मोम बन जाया करते थे, उस पर हुजूर के पत्थर पर भी हुजूर के पाँव मढ़ते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते थे पीछे आने वाला कोई पता ना लगा ले पाँव का, इसलिए आपको अपने कंधे पर बिठा करके सफ़र तय करवाया। गए गार के पास, वहाँ कभी भी आप जाओगे, आप वहाँ जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सफ़र तय कैसे किया था। आज वहाँ जो लोग जाते हैं, आज तो गाड़ियों का भी ज़माना है, टैक्सी भी जाती है, सब कुछ जाती है, लेकिन कहते हैं कि उस वक्त आज भी जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि फिर वो थकान ऐसी होती है कि रात भर नींद नहीं खुलती आदमी की। अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाहता है तुम टैक्सी से जाकर भी तुम्हारी थकान नहीं उतरी। मेरा अबू बकर लगातार 3 दिन तक मेरे महबूब को लेकर चलता रहा, फिर भी 1 मिनट के लिए सोया नहीं था। अंदाजा ये था मोहब्बत का। गार के बाहर हुजूर को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद में फरमाया या रसूलल्लाह पहले मैं गार को साफ कर लेता हूँ। अंदर गए, गार को साफ किया, देखा कि छेद बने हुए हैं, जानवरों ने छेद कर रखे हैं, छेद आर के पार था, यानी देख सकता था बाहर से गुजरने वाला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपना कुर्ता उतारा, कुर्ते की लीरे करते रहे, गार के दरवाजे बंद करते रहे, यहाँ तक कि कहते हैं कि सिर्फ इतना कपड़ा बचा कि जैसे 17 औरत बचती है, यानी इतना बदन जिसे आदमी का छुपाना ज़रूरी है साहब। मर्द के लिए क्या है, नाप के यानी ये हुंडी है ना, यहाँ से लेकर के आधी पिंडली तक ये मर्द के लिए हर किसी से छुपाना फ़र्ज़ है, सिवाय अपनी बीवी के, फ़र्ज़ है, ये बात याद रखें। और बीवी के सामने बड़ी एहतियात के साथ खोलने की इजाज़त है, ये बात याद रखें। तो हालांकि खोल सकता है, अगर रात भर खोल के रखे तो बीवी के सामने कोई उसकी जो है मतलब ऐसा नहीं कि मना नहीं है। बाकियों के अलावा, इसके अलावा ये सारी चीज़ ये ना, ये पार्ट प्राइवेट है, अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है कि आप किसी और को दिखा नहीं सकते। इतना कपड़ा बचा, कहते एक सुराग बच गया। और हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने के सांप वहाँ रहता था। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को ज़बान देता है ना, तो फिर वो जानवरों से बुला देता है। कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए, या रसूलल्लाह आप चलिए अंदर। आपने हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए तकिया बनाया, किसको? हुजूर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला की रानी यानी सातल को।
हज़रत अबू बकर ने अपना अंगूठा जो है ना वो उस सुराख को दे दिया, जो एक सुराख बचा हुआ था, एक खड्डा जो बचा हुआ था, अंगूठा दे दिया। हुजूर आराम फरमा रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला इसी टेंशन में कोई देख ना ले मुझे। यहाँ तक कि कुरान कहता है, इसके बाद में अब कुरान पर आते हैं, वो कहने लगे, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जिनका जिक्र कुरान करे, वो कहने लगे जब उन्होंने कुछ लोगों के पाँव देखे बाहर जो उनको तलाश करते करते आए थे, तो आका से अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों ने अगर मेरा पाँव अगर देख लिया तो या रसूल अल्लाह पकड़े जाएंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अबू बकर उन दो शख्सों के बारे में क्या कहते हो जिनका तीसरा अल्लाह तबारक व तआला हो, यानी एक तो मैं हूँ, एक तुम हो, और हमारा तीसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, जब तक वो हमारे साथ है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कुरान कहता है, फिर वो कहता है, यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया घबराने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। तो कहते हैं फिर वो एक सांप आया जिसको हज़रत ईसा नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत ईसा ने या किसी और नबी ने ये कहा था, इस गार में अल्लाह का आखिरी नबी आएगा और हिजरत के वक्त यहाँ रुकेगा। और वो ज़ियारत के लिए रोज़ाना वहाँ आकर के देखा कि आज दरवाजे बंद है गार के। उसने बहुत कोशिश की कपड़े वाले सुराख से दाखिल होने की, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इंतज़ाम पक्का करके रखा था। अब एक ही जगह मुलायमदी की थी, वो ज़्यादा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अंगूठा सा। कहते हैं कि उसने 3 बार जब डंक मारा था ना, पुराना सांप हो फिर उसका जहर भी पुराना होता है, ये बात याद रखें। तो जब डंक मारा तो एक मरतबा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा हो सकता कोई दूसरा होगा कोई, फिर डंक मारा फिर भी नहीं, तीसरी मरतबा डंक मारा तो कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म भी पीला पड़ने लगा जहर की वजह से, आँख से आंसू बहे। तो हुजूर ने पूछा अबू बकर सिद्दीक तकलीफ किस बात की है? क्या रसूलुल्लाह किसी जानवर ने काट लिया है? 3 मरतबा बरसों पुराना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत ईसा के बाद 2000 साल बाद में तशरीफ लाए हैं। अब सांप की उम्र फिर कितनी होगी? उसने काटा है और पूरा जिस्म पीला पड़ चुका है, जर्द हो चुका है जहर की वजह से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ये नहीं कह रहे हैं या रसूलुल्लाह मेरा इलाज करवाइए, कोई वैद्य बुलाइए, किसी हकीम बुलाइए, कि नहीं, कहते या रसूलुल्लाह किसी जानवर ने काट लिया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताओ कहाँ काटा है? जब आपने अंगूठा हटाया तो देखते हैं कि 3-4 जगह डंक तो लगा हुआ है, एक में तो 11, एक किताब में 11 का हुक्म है कि 11 डंक मारा था उसने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उंगली मुबारक को मुंह मुबारक में लिया और निकाल करके ये थूक लगाया। तो कहते हैं हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि मेरा जहर ऐसे गायब हो गया जैसे किसी सांप ने मुझे काटा ही नहीं। अल्लाह तबारक ताला वसीले बनाता सा, वसीले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनाता। बात यह है कि उस पर भरोसा होना चाहिए, और अबू बकर से बढ़कर तो कोई भरोसा कर ही नहीं सकता आपकी ज़ात पर, है कि नहीं है? तो फिर कहा कि इतने में वो सांप भी निकल आया। तो हुजूर ने फरमाया काटा क्यों? ये मेरा दोस्त है, इसको क्यों काटा? सांप ने कहा, फिर उसकी ज़बान, अल्लाह ने उसको ज़बान दी। तो कहा या रसूलल्लाह बरसों बीत गए हैं इंतज़ार करते करते, बूढ़ा हो गया हूँ इंतज़ार करते करते। किसी ने खबर दी थी कि अल्लाह का आखिरी नबी आएगा, यहाँ हिजरत के वक्त यहाँ रहेगा, हिजरत के वक्त। वो भी जानता था कि मक्का में आएगा, सांप भी जानता था मक्का में आएगा, मैं मक्का में भी मुलाकात कर सकता था या रसूलल्लाह, लेकिन कहा कि यहाँ आएंगे तो फिर आराम से बैठेंगे या रसूलल्लाह, मैं आराम से आपकी ज़ियारत करना चाहता था। इसका मतलब इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी हुजूर से दिल तोड़ करके मोहब्बत करते हैं। अब वहां से निकले, मदीना तैयबा गए, ये सारे वाक़यात आपने सुन रखे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के मौजूदगी में, हुजूर की मौजूदगी में 17 नमाजें इमामत के तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई है। यानी हुजूर के बाद अगर कोई इमाम बन सकता तो अबू बकर सिद्दीक है। जबकि मेराज की रात जब हुजूर तशरीफ ले गए थे मस्जिद अक्सा में, मस्जिद अक्सा में जब तशरीफ ले गए थे, फिलिस्तीन में जो मस्जिद है वहाँ तशरीफ ले गए थे, हज़रत आदम से लेकर के हज़रत ईसा तक सारे नबी मौजूद थे। अल्लाह ने हज़रत आदम को भी नहीं कहा था इमामत आपको करवानी, आप सबसे पहले आए हैं, नहीं, इमामत तो मेरा महबूब करवाएगा। और महबूब अगर किसी को इमाम बनाए उसका नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। 17 नमाजें पढ़ाई आपने अपनी ज़िंदगी में हुजूर के सामने रहते हुए। हुजूर जब बीमार पड़े कहा कि अबू काफ़ा नमाज पढ़ा। एक मरतबा तो कहते हैं नमाज की हालत में हुजूर तशरीफ लाए मस्जिद में। अब नमाज की हालत में ये आपको, अगर आप नमाज में इधर उधर देखते हैं ना, ये नमाज में खलल होता है, इससे नमाज नहीं होती, बात याद रखें। जब भी नमाज पढ़ो ना तो कहते हैं कि फिर आप खड़े हो तो फिर सजदे की जगह देखा करो, रुकू में हो तो दोनों अंगूठों की जानिब देखा करो, सजदे में हो तो नाक की तरफ देखा करो। इससे 2-3 चीज़ें आपके ध्यान में बढ़ेगी। आप जब सजदे की जगह देखोगे तो यही अंदाज लगाओ, यही वो ज़मीन होगी,
कि जिसके नीचे कल मुझे दफनाया जाएगा, फिर लोग इस ज़मीन से गुजरेंगे, मुझे तो खुद को ही पता नहीं होगा कि मेरे बाद क्या होगा। रुकू में जाओ तो दोनों अंगूठों पर नज़र रखो और सोचो मैं अल्लाह की बारगाह में रुकू कराऊँ, परवरदिगार इन्हीं अंगूठों से कल मौत का फरिश्ता मेरी रूह निकालेगा। अल्लाह तबारक व तआला जब मेरी रूह निकालने आए तो कोई रहमत का फरिश्ता आए। सजदे में जब जाओ तो इस नाक के बारे में सोचा करो जो हर जगह हमारी जो अड़ान अटक कर बैठता है, यही कब्र में सबसे पहले कीड़े मकोड़े इसी नाक को खाएंगे। सबसे पहले अल्लाह कीड़े मकोड़ों को हुक्म देगा इसी नाक को खाओ। वजह यह कि यही नाक लोगों के बीच में, भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, यही नाक जो वो दरारें डलवाता था। आप अंदाज़ा लगाएं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर नमाज़ पढ़ा रहे हैं, नहीं हज़रत अबू बकर नमाज़ पढ़ा रहे हैं, हुज़ूर की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई। ये अभी जहाँ पर गुंबद खजरा बना हुआ है ना, वहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा था, ठीक है ना, वहाँ पर कमरा था। और नबियों की ये विरासत होती, बात याद रखें, जहाँ नबी का इंतकाल होता है नबी को वहीं दफनाया जाता है, जगह छुड़ाई नहीं जाती, बात याद रखें ये। इसीलिए इमाम जोजी रहमतुल्लाहि ताला ने लिखा है मक्का से लेकर फिलिस्तीन तक तकरीबन 71 या 72 हज़ार अंबिया की मज़ारें मौजूद है। यहाँ से मक्का से लेकर बैतुल मुकद्दस तक कितने 71 या 72। ये क्योंकि ये मुबारक सफ़र था, मुबारक रास्ता था, मुबारक शहर था, जहाँ जिसकी मौत होती थी, जहाँ जिसकी रूह निकलती थी ना, वहीं पर उसको दफनाया जाता था। अब हुजूर के लिए यही हुक्म है, हम आयशा का हुजरा है वो, तो वहाँ से ये यहाँ हुजरा है, यहाँ नमाज होती थी। हुजूर हुजरे से बाहर तशरीफ लाए और साहबा नमाज में अल्लाह अकबर, ये नमाज पढ़ने के अब आप जब लगा देते हो ना, हुक्म करते तो फिर सलाम फेरने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं कि नमाज से बाहर निकले आप। हाँ ये अलग चीज़ है, आपका वजू टूट जाए तो आप बाहर निकल सकते हैं, वरना तो फिर बाहर नहीं निकल सकते। जब हुजूर आए ना तो साहबा कराम ने रज़ी अल्लाह ताला जितने भी साहबा थे उन सब ने हुजूर की तरफ देखा। हुजूर की तरफ देखने के बाद उन्होंने एक हाथ को दूसरे हाथ पर रख करके जोर से ऐसे बजाया, जिसे अबू बकर सिद्दीक को पता चल गया कि पीछे हुजूर आ गए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला छोड़ करके आए तो अल्लाह के रसूल ने इशारा किया, अबू बकर नमाज पढ़ाते रहो, नमाज पूरी कर लो। इसका मतलब अबू बकर पीछे भी मुड़े फिर भी हुजूर कह नमाज पूरी कर लो, इसका मतलब हुजूर को देखने से नमाज टूटती भी नहीं है, बात याद रखें। और साहबा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को ये बताया कि हुजूर आ गए हैं, इसका मतलब ये कि बताने से, हुजूर के बारे में बताने से, हुजूर के बारे में सोचने से नमाज को और ज़्यादा मजबूती मिलती है, जबकि नमाज टूटती नहीं है। अब एक मरतबा हुजूर ने इशारा किया, अबू बकर सिद्दीक नहीं गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ाओ। नमाज की हालत में अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी मौजूदगी में अबू कुआफा के बेटे की ये हिम्मत, अबू कुआफा के बेटे की ये मजाल, यानी अबू बकर सिद्दीक की ये मजाल कि मैं नमाज पढ़ाऊं या रसूल अल्लाह। इतनी बात करने के बाद हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ाओ। नमाज शुरुआत से शुरू नहीं की, शुरुआत से शुरू नहीं की, वहीं से नमाज शुरू की, वहीं पे नमाज ख़त्म की। कहा या रसूल अल्लाह का नमाज तुम्हारी हो गई। यानी कि इतनी हुजूर से बातें भी बीच में हुई। हुजूर से बात करना भी नमाज को खलन नहीं आता, ये बात याद रखें। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 63 साल की ज़िंदगी आपने पाई। और 13 हिजरी में, यहाँ हिजरी कहाँ से शुरू होती है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सफ़र है ना मक्का मुकरमा से लेकर मदीना, वहाँ से हिजरी शुरू होती है। 10 हिजरी में हुजूर ने विसाल फरमाया, 13 हिजरी में 2 साल तकरीबन 63 दिन या फिर 83 दिन ऐसी आपने खिलाफत फरमाई, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर मिंबर पर बैठे रहे। साहबा कहते हैं कि आपसे नेकोकार, आपसे खूबसूरत हमने कोई शख्स नहीं देखा, हज़रत अबू बकर जैसा, तो इतने खूबसूरत थे। हज़रत उमर कहते हैं कि नबी के बाद हम किसी को अगर मानते थे, हज़रत उमर जैसा शख्स ये बात कहे, हमारी तो फिर औकात ही क्या है। हज़रत उमर कहे कि नबी के बाद अगर हम किसी को सबसे ज़्यादा मानते थे तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। आप अंदाज़ा लगाओ कितनी बड़ी ज़ात है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये एजाज़ इतना खूबसूरत कि आप दुनिया में थे, अल्लाह के रसूल ने जन्नती आपको करार दिया, लेकिन एजाज़ ये मतलब इनकसारी ऐसी कि अल्लाह की जो है अल्लाह का अजाब, जब अल्लाह के अजाब की आयतें सुनते थे तो आप रोया करते थे। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो ज़िंदगी है ना, हम इसको खोल कर जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ का पता चलता है कि अल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को 2 जिम्मेदारियाँ दी थी। एक जिम्मेदारी ये थी कि अबू बकर मेरा महबूब आएगा, उसके साथ तुम्हें पूरी ज़िंदगी गुजारनी है और बगैर कोई सवाल किए। रात में आ जाए और कहा कि रात में आ जाए, कहा निकलना है मक्का के लिए, अल्लाह का हुक्म है, निकल जाना है, सवाल नहीं करना है। अबू बकर ने सवाल भी नहीं किया।
गार में रहने को कहे रह जाओ, सवाल भी नहीं करना। अबू बकर सिद्दीक ने सवाल भी नहीं किया। यहां तक कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, आप इस दुनिया से पर्दा फरमाए, वो उस दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए सबसे, हजरत अबू बकर कहते हैं कि वो दिन हमारे लिए सबसे जो है दिलों को तोड़ने वाला दिन था। भाई दिन ही ऐसा था, वो हुजूर हमारे बीच में से चले गए। और हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की बात यह थी कि हजरत उमर ने कहा अगर कोई कह दिया खबरदार किसी ने कि हमारे नबी इस दुनिया में है नहीं या नबी मर गए तो फिर वो इस दुनिया से नहीं रहेगा। तो हजरत अबू बकर जाकर हजरत उमर को कहने लगे कुरान का वादा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जाना तो सबको है। हुजूर भी हमारे बीच में आए और अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि हुजूर, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को हमारे बीच में भेजा 63 साल के लिए। 53 साल आपने मक्का में ज़िंदगी गुजारी, 10 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारी। लेकिन जो वो ज़िंदगी 10 साल की मदीना मुनव्वरा में गुजारी है, फिर मदीना मुनव्वरा का वो हाल आपने किया कि लोग मक्का से ज़्यादा मदीना से लोग प्यार करते हैं। वजह यह है कि वहाँ हुजूर का मज़ार पाक है। अच्छा, जिम्मेदारी दी खिलाफत की, तो आपने खिलाफत की ज़िंदगी भी आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब अल्लाह तबारक व तआला इनाम कौन सा दिया आप जानते हो? जब 13 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ तो आपने वसीयत फरमाई थी कि आप बताओ हुजूर को कितने कपड़ों में कफन दिया गया था। तो सुन्नत यह है कि 3 कपड़ों में मर्द को कफन दिया जाए, कमीज है, चादर है और लुंगी है। तहबंद आप सबसे पहले चादर को बिछाएंगे, उसके बाद तहमद पहनाएंगे, उसके बाद में कुर्ते को पहनाएंगे। ये तरतीब है कफन की और ये सुन्नत है। तो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम से बारे में पूछा गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा भी बताओ कौन सा कफन। ये ऐसा नहीं कि हुजूर को हज़रत अबू बकर मालूम नहीं, हज़रत अबू बकर ये जानते थे, इनको बताना ज़रूरी है ताकि ये कल मुझे कफन देनेंगे। भैया मैं अगर आपको बताऊं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये इसलिए कि ताकि मेरे बाद आपको ये मसला मालूम रहे, बात याद रखें। तो कहा कि 3 कपड़ों में, तो कहा कि फिर हज़रत अबू बकर को भी वैसा का वैसा कपड़ा लाया जाए और वैसा का वैसा कफन पहनाया जाए। अब जब रात में इंतकाल हो गया आपका, आपको दफनाया कहाँ गया? आपकी कब्र कहाँ जानते हो? आज तक कोई हज़रत अबू बकर सिद्दीक की कब्र पर हाजिर नहीं हुआ है। आज तक कोई हज़रत अबू बकर सिद्दीक की कब्र के सामने यूं जाकर के खड़े होकर के ये सामने कब्र है किसी ने देखी नहीं है। इतना बड़ा साहबी है फिर भी किसी ने कब्र नहीं देखी है। आपकी कब्र हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पहलू में मौजूद है, गुंबद खजरा के नीचे। सोशल मीडिया पर जाकर के आप गुंबद खजरा को सर्च कीजिएगा। गुंबद खजरा यानी हरा गुंबद है, उसके पास में 2 सिल्वर छोटे छोटे गुंबद आपको नजर आएंगे। एक सिल्वर गुंबद जो है ना हजरत उमर के मज़ार पाक पर है, दूसरा सिल्वर गुंबद है ना हजरत अबू बकर सिद्दीक के मज़ार पाक पर है। और ये पहले लोग जाते थे, पहले लोग नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में 2 यहूदियों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर को खोद करके आपका जिस्म निकालने की कोशिश की थी। तब नूरुद्दीन जंगी ने जो है चारों तरफ जो है बड़ी बड़ी खंदकें खुदवा करके उसके अंदर शीशा पिलवाई, दीवार निकलवा दी। फिर बाद में फरमाया कोई करीब नहीं जा सकता। दोनों हजरत उमर और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर दोनों की कब्र अनवर दोनों वहाँ मौजूद है। यानी कि जिंदगी में भी हुजूर के साथ रहे और क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को बिल्कुल पहलू में हुजूर के पहलू में रखा है। यानी वो कहते हैं ना कि यार यार के साथ राजी होता है, यार यार के साथ राजी होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को तो गारे यार कहा जाता है, यानी जो गार में जिसने साथ में जिंदगी गुजारी उसको यार गार कहा जाता है। इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु। और आप जानते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु। भाई जो चीज जैसी होती है ना फिर उसका मेयार भी वैसा होना चाहिए। जो चीज जैसी होती है ना वैसा। सामने अबू बकर सिद्दीक का जनाजा हो तो फिर कोई एरा गैरा थोड़ी आएगा नमाज पढ़ाने के लिए, फिर वही आएगा जो उनके बाद अफजल होगा। उनके बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु अफजल है। तमाम सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक है, इसके बाद में सैयदना उमर इब्न खत्ताब है, उनके बाद में हजरत उस्मान गनी, उनके बाद में हजरत मौलाए अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। हमारे यहाँ पर एक कवाली चलती है अलीदा पहला नंबर, अलीदा पहला नंबर नहीं है, अलीदा चौथा नंबर है। ऐसा यह अकीदा ये होना चाहिए। आपने हजरत उमर ने नमाज जनाजा पढ़ाई, रोते रोते ना आंसू जो है मतलब सूख गए थे आंखों के। पूछा गया आप रो क्यों रहे हो इतने, वजह क्या है? हजरत उमर फरमाते हैं मैं तो ये सोच रहा हूं कि हम जब तक अबू बकर सिद्दीक थे हमें पता भी नहीं चला कि खिलाफत कितनी आसानी से चल रही है।
अब ये खिलाफत कैसे चलाऊंगा मैं, कैसे चलाऊंगा मैं। हजरत उमर को, हालांकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आपने पढ़ रखा है, वो अगर किसी भी शख्स के बारे में जो गुमान कर ले, अल्लाह उनके गुमान को ठीक कर देता। यार एक शख्स शराब लेकर जा रहा बोतल में, हजरत उमर सामने, वो शख्स कह रहा अल्लाह पाक आज तौबा करता हूँ, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा, बस ये जो है ना उमर से आज बच जाऊं। हालांकि वो आया था मटके से शराब भर के लेके आया था। हजरत उमर ने पूछा क्या है, ये छुपा के यूं अंदर जा रहा था, तो कहा कि बच्चों के लिए दूध लेके जा रहा हूं। हालांकि उमर भी जानते थे कि बोतल में बहुत कम दूध ले जाते हैं लोग। तो कहा क्या लेके जा रहे हो, कहा दूध लेके जा रहा हूँ। उस वक्त जो बोतलें हुआ करती थी, मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, कहा कि दूध लेके जा रहा हूँ। हजरत उमर ने कहा खोल कर दिखाओ। हजरत उमर भी ये जानना, हजरत उमर को भी ये बताना था कि हम अल्लाह तबारक व तआला के वो नेक बंदे हैं जो हमारी ज़बान पे निकल जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा कर देता है। तो कहा पूछा क्या, तो कहा कि दूध है। खोल कर देखा तो वो जो भर के लेकर है ना, वो खुद हैरान है कि मैं तो लाया तो शराब था, दूध हुआ कैसे। लेकिन हजरत उमर जानते थे कि इस बंदे ने सच्चे दिल से तौबा की है। वो बंदा फिर अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करता रहा, परवरदिगार आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। यार हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का ये मकाम है, तो सिद्दीक़ अकबर का मकाम क्या होगा। सिद्दीक़ अकबर का ये मकाम है तो हुजूर का मकाम फिर क्या होगा, है हुजूर का मकाम क्या होगा। इसलिए आला हजरत ने हमें बताया, आला हजरत ने हमें एक ही चीज़ बताई है। मैं एक चीज़ आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ, हर चीज़ से समझौता हो सकता है, अकीदे के साथ कभी समझौता मत करना। एक बात याद रखना, चाहे कैटेगरी, चाहे ये आपके हालात चाहे कैसे भी हो, अकीदे के साथ जिस दिन आपने समझौता कर लिया, ये बात याद रखें, उस दिन आपके आमाल जितने आपने किए ना, उन सब पर क्रॉस का निशान लगा दिया जाएगा। सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देकर के प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं। छोटी सी मिसाल दे दूं आपको, आप जाकर पढ़िए अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूउल यतीम। आपने ये पूरी सूरत पढ़ रखी होगी, और अल्लाह करे ये सूरत हमने याद की है तो अल्लाह इसको रोज़ाना हमें पढ़ें ताकि ये याद रहे। कुरान को पढ़ा कर भूल जाना ये हराम है, बात याद रखें। अगर कुरान को याद किया है, पहले तो अपनी मेमोरी के हिसाब से कुरान को याद करें कि जितना हमें भरोसा उतना भी इसको याद रख सकते हैं, उतना याद करें। ज़रूरी नहीं है कि सूरत पे सूरत याद करते हैं पिछले सारे भूल जाएं, ये हराम है, ये बात याद रखें। मैंने जुम्मे को भी आपके सामने, और कई लोगों ने मुझे ये बात कही है, खास करके महफिलों में जाते हैं तो हमारी जो यहाँ की बहन बेटियाँ मिलती है ना, वो एक ही बात कहती है कि अल्लाह का शुक्र है आप तो पढ़ ली, ठीक रहा, आप तो हमें तो कुरान भी नहीं पढ़ना आता है। फिर औरत का जहन जो है ना धीरे धीरे कमज़ोर भी होता, बात याद रखें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ये कलाम ऐसा है कि आप इससे मोहब्बत करो कि अल्लाह इसको भूलने नहीं देगा आपसे। मोहब्बत के साथ इसको पढ़ा करो। जिस तरह से आप दुनियावी गानों के लिए तर्ज बना लेते हो, कुरान के लिए बहुत सारी तर्जें, उन तर्जों में कुरान को पढ़ा करो, आपको खुद को मजा आएगा। कम से कम आप खुद नहीं पढ़ सकते, आपका इतना बड़ा ये मोबाइल है ना, ये इसमें आप सुबह सूरह वाक़िया लगा लो, सूरह यासीन शरीफ लगा लो, चलो मान लो भी आपको याद करनी, अलम तरा लगा लो, तकरीबन 3 मिनट में एक अलम तरा शरीफ आपको पूरी होगी आपके लिए, जिसको हम तकरीबन 30 सेकंड में ख़त्म कर लेते हैं। वो एक अच्छी आवाज़ में जब एक मज़ा आएगा हमको, धीरे धीरे इसकी मोहब्बत हमारे दिल में उतर जाएगी। तो रोज़ाना जब हम पढ़ते हैं, रोज़ाना सुनते जाएंगे ना, और ये कुदरत का कानून है, ये निज़ाम है, ये बात याद रखें। आप किसी भी चीज़ को, कन्नड़, तालिम, मलयालम, उसको रोज़ाना आप एक याद करते रहो, धीरे धीरे वो चीज़ याद हो जाती है। ये कुदरत का कानून है, अल्लाह का निज़ाम है ये। आप कुरान के साथ भी वैसा। तो ये कुरान है जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, करोस कैसे लग जाता है। देखें अरअयतल्लज़ी की जब आप जाकर के तफसीर पढ़ोगे ना, तो अल्लाह कहता है एक बंदा जिसने नमाजों के भरमार करके रखी थी, यानी नमाज फुल है उसके पास, सजदे पे सजदे किए, ज़कात इतने दी कि लोग उसके ज़कात पर लोग उसकी बातें करते, उसके जैसे ज़कात देने वाला कोई नहीं, सदकात इतने किए कि लोग उसकी मिसाल देते हैं, अगर सदका करने वाला हो तो उस जैसा हो। ऐसा शख्स क़यामत के दिन आएगा, लेकिन अल्लाह कहेगा इनकी सारी चीज़ों को अल्लाह उसके मुंह पर मार देगा। ये अरअयतल्लज़ी की आप जाकर तफसीर पढ़ लेना भाई, मुंह पर मार देगा। तो वो बंदा हैरत करेगा, मैंने अपना माल अल्लाह की राह में खर्च किया, परवरदिगार वजह क्या है? तो अल्लाह कहेगा सबसे पहले तो तूने मेरी ज़ात का हक अदा नहीं किया। इसका मतलब जानते हो, अल्लाह की ज़ात का हक अदा करने का मतलब ये है कि अल्लाह ने जिस चीज़ को जैसा बनाया ना वैसा मानना ज़रूरी है। बात याद रखें भाई, अगर बाप को बाप बनाया तो अगर बाप को भाई की तरह मानोगे तो अल्लाह कहता मैं तुमसे नाराज़ हूँ।
माँ को माँ का जो दर्जा दिया, अल्लाह कहता अगर माँ को तुमने बहन का अगर दर्जा दे दिया तो अल्लाह कहता मैं तुमसे नाराज हूं। फिर ये कैसे कह सकते हो कि भी जिसको अल्लाह ने वली का दर्जा दिया और हम कहते हैं कि नहीं कोई चीज नहीं है साहब। अल्लाह पाक फिर कहेगा कि नहीं 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 नहीं, मैं उससे राजी हुआ था और तू कह रहा कि राजी नहीं था। राजी होने वाला मैं था, मैं उससे राजी होने वाला था। गरीब नवाज, मैंने उसको गरीबों का नवाज बनाया था, मैंने उसको गरीबों का मसीहा बनाया था। तू बीच में चोचलेबाजी करके कौन कहने वाला था कि गरीब नवाज नहीं है। ये बात याद रखें। और आला हजरत अलैहि रहमतुर रिजवान ने 100 साल पहले हमें अकीदा ये दे दिया। और मैं तो आपसे फिर से कह रहा हूं, टूट कर कह रहा हूं, आला हजरत अलैहि रहमतुर रिजवान ने जो अकीदा दिया है ना, उस अकीदे पर रहोगे ना तब तो बेड़ा पार है। वरना फिर आप किसी से भी कुछ भी मांग लें, ठीक है, दुनियावी ताल्लुकात आपके अलग होंगे किसी के साथ, ये ताल्लुक भी काम नहीं आएंगे। ये बात याद रखें। आला हजरत अलैहि रहमतुर रिजवान ने कितने सारे ऐसे लोगों के सामने ये बात रखी है जो आला हजरत के बड़े बड़े खानदान में लगते थे, लेकिन आला हजरत ने फरमाया जब हुजूर की बात हो तो फिर इमाम अहमद रजा की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह के वलियों की बात है तो इमाम अहमद रजा की कोई हैसियत नहीं है। बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश मदरसा चलता है, मदरसा अशरफिया। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब वहीं बैठते हैं। कोरोना काल में अगर आपकी नमाज यहाँ जुम्मा नहीं हो रहा तो फतवा वहीं से आया था, वहां बैठते हैं। उस मदरसे के जो बानी जिन्होंने उस मदरसे की शुरुआत की थी हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो एक जगह गए दावत में, और दावत में खाना खा रहे पास में एक शख्स बैठा हुआ था। तो कहा कि हजरत आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन आप ये कहते हो कि या रसूलुल्लाह कहना सही है। हुजूर हाफिज मिल्लत ने जितने लुकमे खाए थे, रोटी हम तोड़ते ना पहले चूरते हैं, कहा कि एक तरफ रखकर कहा कि इस जो घर का मालिक है उसको बुलाया जाए। तो सामने जो शख्स था वो आया, उसने कहा कि हुजूर मैं ही हूं। तो कहा कि ये खाना नहीं खा सकता मैं। कहा वजह क्या है? कहा ये जो सामने शख्स बैठा हुआ ये तुम्हारे क्या लगता है? कहा ये हमारा दामाद है। हुजूर हाफिज मिल्लत कहते हैं हुजूर हाफिज मिल्लत ने उससे ये भी नहीं कहा कि क्या मामला क्या नहीं, उठ कर जाने लगे। तो मोहब्बत करने वाले लोग थे, उन्होंने पकड़ के कहा कि यार बताइए हुजूर गलती क्या हुई है? हम आपके लिए जो है, आज के लोग मान लेते कि भी बोटी छोटे लाया नहीं होगा इसलिए हजरत जा रहे हैं उठ करके, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला उनको खिलाता। जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसे लोगों की जो है जिस्मों को ज़मीन, अल्लाह ने ज़मीन पर आराम कर दिया, इनकी जिस्मों को नहीं खाना है। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। वो वहाँ पे जाने लगे तो कहा हुजूर हाफिज मिल्लत ने कहा मैं उस दस्तरखान पर कभी खाना नहीं खा सकता जिस दस्तरखान पर एक शख्स ऐसा बैठा हो जिसका अकीदा ये हो कि रसूल अल्लाह से मदद नहीं मांगनी चाहिए। हुजूर हाफिज मिल्लत आला हजरत अलैहि रहमतुर रिजवान के जो है मतलब पक्के मानने वाले थे। वो नहीं जानते थे कि आला हजरत अलैहि रहमतुर रिजवान झूठे हैं सच्चे, वो नहीं जानते थे। आला हजरत अलैहि रहमतुर रिजवान की मैं कई मरतबा आपके सामने बात कर चुका हूँ। आप पूरी दुनिया में उठा कर देख लें, इस्लाम के नाम पर 2 तराने सबसे ज्यादा मशहूर, एक अजान है, दूसरा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। पूरी दुनिया में ये लोग अरबी जानने वाले, फारसी जानने वाले, मलयम वाले सब पढ़ते हैं तो इसको मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। हम जब सोशल मीडिया पर कभी कभार देखते हैं साउथ अफ्रीका, जहाँ जंगलों में लोग, जहाँ पर दावत इस्लामी ने काम किया, वहाँ पर लोगों में दीन पहुँचाया, जिनकी हुलिया शक्ल देखने के बाद आप उनके साथ खाना नहीं खा सकते, ऐसे लोग हैं वहाँ पे। लेकिन उनके पास इल्म नहीं था, वो उन लोगों के पास। कई मरतबा उन लोगों को हम देखते हैं आज उनसे ज्यादा अच्छा कुरान किसी का नहीं है, उनसे ज्यादा आवाज किसी की नहीं है, अच्छी नहीं है, अल्लाह की कसम। कभी कभार जब हम उनके बच्चों को देखते हैं तो उनकी स्कूलों में पढ़ाया जाता है मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, उस जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। हम तो कहते हैं कि वहाँ के लोगों को लोकल भाषा नहीं आती वहाँ की, ये उर्दू उनको कैसे समझ में आई? अल्लाह तबारक व तआला ने आला हज़रत की मोहब्बत दिल में डाल दी। ये मेरे रज़ा का कलाम है, इसको पढ़ो, लोग पढ़ते हैं, भले समझ में आए या ना आए। यह आला हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान की करामत है। अब अगर कोई कहे कि हम आला हज़रत को वगैरह को नहीं मानते हैं तो आप उनको कहें भाई फिर हम भी किसी, आप अगर नहीं मानते तो फिर आपकी ज़ात को हम नहीं मानते, बात याद रखें। आला हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान के अकीदे से कभी समझौता नहीं किया जा सकता है, बात याद रखें, हमेशा याद रखें। और अगर समझौता करके मान लो किसी दिन समझौता करके निकल भी गए, एक आदमी को पता नहीं, चलो मान लो आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो अपने बिजनेस के लिए किसी से कुछ भी बात करूं, ठीक है, अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह तो जानता है ना आप क्या बात करो क्या नहीं कर रहे हो, अल्लाह तो जानता है ना। अब कोई लोग कुछ ले कहते हैं इसका अकीदा इसके साथ है, उसका अकीदा इसके साथ है। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ,
एक आदमी शराब पी रहा है, आप अपने बेटे को उसके साथ नहीं जाने देते हैं, हालांकि वो अपनी शराब पी रहा है, आपके बेटे को जबरदस्ती तो शराब नहीं पिलाएगा वो। एक आदमी है वो सिगरेट पीता है, आप अपने बेटे को कहते नहीं इससे दूर रहना, ये इसका सिगरेट पिलाने चाहिए। इसका मतलब आप जानते हैं कि जिसके जो जैसा होगा संगत कभी ना कभी संगत असर करेगी, आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से। तो फिर दीन के नाम पर हम संगत में याद क्यों नहीं आती है साहब। फिर इस तरीके से वो धीरे धीरे करके, अभी मुझे आज एक बंदा, आज में जब से ये अल्हम्दुलिल्लाह 2 तारीख मेरी फाइनल हुई है मदीना मुनव्वरा की, पूरी मैंने डिटेल हासिल की। तो लोग कहते हैं कि हुजूर की माँ के कब्रों पर लोग नहीं जाने देते हैं। लोग कहते हैं, जब पूछा जाता तो पहले तो आपको ये बहाना बनाएंगे कि वहां सरकार ने बैन लगा रखा है, लेकिन सरकार ने वहां बैन नहीं लगाया। इन लोगों का अकीदा ये है कि हुजूर के माँ बाप मुसलमान नहीं थे, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं। फिर ये कहते हैं जब जिनके जो मुसलमान नहीं उनकी कब्रों पे आप क्यों जा रहे हो। इसलिए हमेशा याद रखना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो मेरा नूर है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने मुअज़्ज़ज़ आदमियों के जिस्मों में रखा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है नूर हो और वो किसी ऐसे के वे गिरे की जो है मतलब पुष्ट में आ जाए, हो ही नहीं सकता साहब। ये बात याद रखें, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, परवरदिगार मैं अपनी वालिदा की कब्र पे जाना चाहता हूँ। हुजूर कितने 6 साल के थे तब आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ था, बात याद रखें। हुजूर उस कब्र पे निशान करके आए थे। जब गए थे अपने वालिद अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, क्यों नबी हैं और अल्लाह तबारक तआला जो काम कहता वही करना पड़ता, बात याद रखें। कुरान कहता है ये अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहते, सिर्फ वही कहते हैं जो अल्लाह इनको कहता है, बात याद रखें। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, परवरदिगार मैं अपनी वालिदा की कब्र पे जाना चाहता हूँ। वालिदा को देखा भी नहीं कभी, 6 साल की 6 साल की उम्र थी तो आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। फिर आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी किफ़ायत की। 12 साल की उम्र थी तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से चले गए। तो माँ का सारा जिन्होंने दिया तो उसका नाम है हजरत आमना रदी अल्लाह ताला, नहीं ये हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं किसी का कौल है कि जिसने हलीमा या किसी सादिया इन दोनों में से अपनी बच्ची का नाम रखा, हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन शर्त यह कि बच्ची के पास ईमान होना ज़रूरी है जब दुनिया से जाए। तो हुजूर फरमाते हैं मैं उस बच्ची के जो है माँ बाप की, उस बच्ची के माँ बाप से जुड़े हुए जितने ताल्लुकात उन तमाम की शफाअत करूँगा साहब। इसलिए जब भी आपके घर में बच्चा कोई भी हो ना, तो सबसे पहले लोगों से नाम डिस्कस करें कि नाम कैसा होना चाहिए। आप किसी का नाम सोनू रख रहे हैं, इसका नाम भी नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुनिया में जब तुम्हारे अल्लाह तुम्हें औलाद है उसका नाम अच्छा रखो, क़यामत के दिन उसी नाम से तुम्हारी औलाद को पुकारे जाना वहाँ पर। अल्लाह इसी नाम से तुम्हें वहाँ से वहाँ पुकारेगा। अब किसी का नाम मोहम्मद है मान लीजिए, किसी का नाम नूर मोहम्मद है, किसी का नाम ये आप समझ लें कुछ भी आप ले लें जिसका नाम अच्छा होगा, पूछा जाएगा नाम नूर मोहम्मद क्यों रखा। किसी का नाम नूर मोहम्मद है, नाम पूछा जाएगा नूर मोहम्मद क्यों रखा, तो वो फिर कह देगा अल्लाह पाक तूने सारी चीज़ तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से बनाई थी, इसलिए मैं जब मेरे माँ बाप ने यही नाम सुन करके नूर रख दिया। अल्लाह पाक फरमाएगा इसी ईमान के तो हम कायल हैं तेरे, फिर जिस जन्नत की तू तलब करता है ये जन्नत तुम्हारे लिए है। आधे से ज्यादा नाम, जैसे शेर अली, अली का शेर, हकीकत में नमाजी होना चाहिए। बात और बता दूं आपको, हाँ अकीदा भी ठीक होना चाहिए सब कुछ, और अकीदे के बगैर तो नमाजें वगैरह कुछ भी पढ़ते रहो कोई काम की नहीं है। एक और बता दूं, आप चाहे मक्का मुकर्रमा में हाजिर दे लें, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है एक बंदा खाना काबा की चादर में लिपट करके अल्लाह अल्लाह कर रहा हो और उसके दिल में इतनी सी खटक है कि कोई साहबी या कोई अल्लाह के नबी के घर वाले, जिसको अहले बैत कहा जाता है, सैयद ज़ात जिसको, कोई भी इमाम हसन इमाम हुसैन के बारे में अगर थोड़ा सा भी दिल में बुग़्ज़ है, खाना काबा के गिलाफ के अंदर भी हुजूर फरमाते हैं अगर वो दुनिया से चला जाएगा तब भी अल्लाह तबारक तआला उसको माफ़ नहीं करेगा। खाना काबा के गिलाफ के अंदर मौत आना बहुत नसीब की बात है, ये बात याद रखें। इसलिए गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद जो है खाना काबा का गिलाफ, ये जो चादर है ना, इसको लेकर के दुआ करते थे अल्लाह तबारक व तआला ये गिलाफ है, ये तेरे घर से जुड़ा हुआ है, इसकी निस्बत से अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर। हमारे गौस पाक दुआ करते थे ये। हाँ, तो ये बात याद रखें, आला हजरत की ज़ात है ना हमारे लिए सब कुछ, ये बात याद रखें। उसकी ज़ात कौन सी किताब उसकी उठा करके आप कोई भी किताब पढ़ोगे आपको सारी चीज़ जो है मतलब मिल जाएगी इंशाअल्लाह तबारक तआला। ज़रूरी है कि हम आला हज़रत को पढ़ें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये, चलिए गर्म कर लेंगे इंशाअल्लाह बाद में।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुरूद पाक पढ़ लीजिए आप। तो ये जो आज का जो ये प्रोग्राम हमने रखा है, इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि हमें पता रहे, आप इस तारीख को अपने घर में अपने कैलेंडर में टिक लगा लें। जैसे ही अगले महीने की महीना जैसे जैसे आएगा ना, तो इस महीने को आप अबू बकर सिद्दीक के महीने का नाम दें कि भाई इस महीने की 22 तारीख को सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दिन है। महफिल करें या ना करें, कुरान का नहीं हो या ना हो, अपने घर में जो सालन बना हुआ, जो रोटी बनी हुई है, जो पानी आपके घर में रखा हुआ ना, वो सामने रख करके 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा कुलवल्लाह शरीफ, 1 मरतबा अलहम्दु शरीफ पढ़ करके अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में पेश करें। इंशाअल्लाह तबारक तआला कल क़यामत के दिन ये चीज़ हमारे काम आएगी। ये महफिल इसलिए करवाते हैं आपसे, वरना ऐसा नहीं कि आपको कहेंगे खाना बनाइए, आपको कहेंगे कि नहीं नजराना लाइए, इसीलिए ये कभी भी हमारी नहीं है। इतनी सी कोशिश ये है कि हम इस दुनिया से कल जाएंगे ना, तो कम से कम आप इस मजलिस का आप अपनी औलाद को ये बता सकें कि हाँ हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मानने वाले लोग हैं। ये बात याद रखें। हम आला हज़रत का उर्स क्यों मनाते हैं? ताकि हमें पता लगे कि 100 साल पहले एक ज़मीन पर बंदा आया था जिसने ये बता दिया था कि अगर कोई कहे कि आपका अकीदा क्या, और वो कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमें उससे ये सवाल भी कर सकते हैं कि यजीद भी यही कलमा पढ़ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता था, यजीद भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ना। तो फिर बताइए, फिर आज पूरी तारीख इधर से उधर क्यों उठी पड़ी है, क्यों उधर पड़ी हुई है? आला हज़रत ने मैं बता दिया था कि आला हज़रत कहते हैं फिर कुरान को पढ़ो तुम, इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह तबारक तआला सब्र करने वालों के साथ। इससे पहले यस्ताईनु बिसब्री व सलात, ए ईमान वालों तुम सब्र और नमाज से तलब करो। अच्छा, एक तरफ नमाजी एक तरफ सब्र वाले हैं, फिर अल्लाह किसके साथ है? तो फिर हम देखेंगे इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह कहता मैं सब्र करने वाले के साथ हूँ। इमाम हुसैन ने उस वक्त सब्र की थी, 3 दिन तक पानी नहीं था। अब इसका मतलब सब्र करने वाला ना कौन था? वो यजीद था। कलमा तो वो भी पढ़ता था, नमाज वो भी पढ़ता था, सब कुछ तो वही करता था। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वो नहीं पढ़ता था, सब कुछ पढ़ता था। इसलिए आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान ने फरमाया, वो अबू बकर साहब हमारे जो है सुन्नी तबलीग जमात बासनी को पढ़ते रहते हैं, रात अंधेरी काली बदली छाई है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। आला हज़रत ने कलाम लिखा है। आला हज़रत ने कहा कि तुम सो रहे हो ना ईमान वालों, तुम जागते रहियो, यानी तुम्हारा ईमान है ना, इसको बार बार तुम पढ़ते रहना। ये चोर खुद है ना, ये खुद रखवाली करने खड़े हुए हैं। आला हज़रत फरमाते हैं चोर यानी वो लोग जो आपको बताते हैं हमारा अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, हम तो जो है साहब इसको तो नहीं मानते, लेकिन हमारा सीधा हम तो सीधा कुरान और हदीस को मानते हैं। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए, आप जब तक आला हज़रत को नहीं पढ़ोगे तब तक कुरान को पढ़ नहीं पाओगे। आप जब तक मान लीजिए आप कायदे के बगैर कुरान को पढ़ लोगे, आप नहीं पढ़ पाओगे यार। तो फिर अगर कोई बंदा सीधा कहे नहीं मैं तो कुरान को पढ़ना चाहता हूँ कायदा को नहीं, तो आप उसको कहें फिर आप अपने घर पे रहिए साहब, किसी और को पढ़ाइए। हम वो नहीं, हम तो वो पढ़ते हैं 1 सीढ़ी से लेकर के 20 सीढ़ी भी हो ना, हर सीढ़ी पर कदम रख के हम छत पर चढ़ने वाले हैं। अगर ज़्यादा करोगे तो ठीक है, जवानी में तो चलो 1-1 सीढ़ी 2-2 सीढ़ी छोड़ के चल भी जाओगे, बुढ़ापे में तो हर एक सीढ़ी पर आपको पाँव रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। इसलिए मिसालें बहुत सारी देने के लिए है। अकीदा बस अपना सलामत रखिए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की मोहब्बत को अपने दिल में पाल रखिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदके ये इस तरीके से जो मजलिस है ना, अल्लाह पाक हमें इन मजलिसों को सजाने की तौफीक अता फरमाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी है, ख़ास करके जो जिम्मेदारी निभाई है ना, इस तरीके की जिम्मेदारी हमें निभाने की ज़रूरत है। ऐसा ये बात याद रखें। बाप को अगर जिम्मेदारी दी हुई है तो बाप के पास जो जिम्मेदारी बाप की है ना, वो अल्लाह पाक कल क़यामत दिन अल्लाह कहता हम फिर अपने बड़ों को लाएंगे, तुम्हारे बड़ों को, और उनसे पूछेंगे बता भाई इसके बारे में तेरा क्या था, इसके बारे में क्या पता। उस वक्त बाप को बेटों के जवाब देना पड़ेगा। फिर बेटा है तो अब उसके नीचे जितनी भी औलाद है उसका जवाब देना पड़ेगा, बीवी का जवाब देना पड़ेगा, उसका जवाब देने का। आप मान लीजिए मस्जिद के आप सदर हैं, तो ये आप ये समझ लीजिए आप छोटी बात नहीं, मस्जिद के आप सदर हैं, तो मस्जिद के सदर के बारे में कल अल्लाह पाक पूछेगा, मेरा घर वीरान था, मेरा घर ये था, मेरे घर पे कल लोग इस तरह से बात कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, क्या लोग तुम्हारे साथ नहीं थे? अगर वो बंदा कहेगा भी साथ नहीं, तो तूने कितनी कोशिश की थी, कितनी कोशिश की थी तूने? वहां हमारे पास जवाब कुछ होगा क्या? कुछ नहीं हो सकता। भी मैं हूं, मुझे कल अल्लाह पाक पूछेगा तेरे पास 40 बच्चे 45 बच्चे सुबह पढ़ने आते थे, 3 साल के बाद भी अगर तू किसी को कुरान नहीं पढ़ा पाया, किसी को अकीदा नहीं समझा पाया, किसी को नमाज नहीं सिखा पाया, तो तू वहां कर क्या रहा था? ये जिम्मेदारी थी तेरी। मैं वहां कहूंगा नहीं नहीं वो कोई बच्चे घर वाले भेज नहीं रहे थे, वो नहीं कर रहे थे, लेकिन जो आ रहा था उसको तो ला रहा था, वो तो उनको पढ़ाना तेरी जिम्मेदारी थी।
इसी तरीके से अल्लाह ने जिसको जो जिम्मेदारी दी है ना, और हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है, मैंने पहले भी आपके सामने रखी होगी, जिस बंदे की उम्र 40 साल हो चुकी हो, 40 साल की उम्र जिस बंदे ने दुनिया में पाली हो, कयामत के दिन अल्लाह पाक कहेगा तुझे तेरी उम्र दुनिया में पक्की करके तू आया है, अब तेरे पास कोई बहाना नहीं। अब बताइए क्या बहाना बनाओगे? औलाद नमाज नहीं पढ़ती थी, खर्चे कैसे करने हैं ये हमारे घर में सारी डिस्कस हम कर लेते थे। औलाद नमाज नहीं पढ़ती है तो नहीं पढ़ती, चलो छोड़ दी सब। हाँ, मैं ही एक चीज़ है, इंसान है, गफलत है सब में, मेरे में होती है, आप में होती है, सब में होती है। कई मरतबा नमाज के लिए नहीं उठा जाता, गफलत है ये। शैतान हर किसी को गफलत में डाल देता है। ऐसा नहीं है कि मैं जो है मतलब पक्का जो है नमाजी, ऐसा नहीं कह सकते आप, लेकिन इतनी सी कि कभी हमें नमाज के बारे में ख्याल आया नहीं, आता कभी भी। लेकिन आप देख लें कोई दुनियावी जिम्मेदारी हो तो सुबह 4 बजे अगर बेटे को उठाना तो माएँ उठाती है। कभी भी उस माँ से पूछिएगा आप जाकर के कि कभी तूने अपने बेटे को कहा है, वो एक माँ एक गए थे, कहा मेरा बेटा नमाजी नहीं बनता है। तो बुजुर्ग ने कहा नमाजी नहीं बनता है? कहा नहीं पढ़ता। कहा ठीक है कोई बात नहीं है, जा बच्चों को समझा। वो 7-8 दिन समझाती रही वो, लेकिन बच्चे नमाज के लिए नहीं उठे। अब उस बुजुर्ग ने कहा अच्छा सोच, तेरे घर में आग लगी हो तो तू क्या करेगी, क्या करेगी तू? उसने कहा करूंगी क्या? कैसे बच्चों को उठाएगी? ऐसे उठाएगी बेटे बेटे आग लगी, उठ जा बेटा आग लगी, ऐसे नहीं। कहा नहीं। क्या करेगी? नहीं उठेगी तो कहा उसको उठा करके बाहर ले आऊंगी, जलने तो नहीं दूंगी उसको। अब वो आगे वो बुजुर्ग फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन घरों में नमाज नहीं पढ़ी जाती है, अल्लाह तबारक व तआला रोजाना उन घरों में जहन्नुम की आग दाखिल करता है। और फजर की नमाज का ताल्लुक तो बहुत बहुत करीब से हमने जब पढ़ते हैं, फजर की नमाज के ताल्लुक से तो बहुत करीब से हम पढ़ते हैं। कभी नहीं पढ़ पाओ, कभी भी जोहर के वक्त टाइम मिले, फजर की नमाज को जल्दी इसकी कज़ा कर लिया करो। अल्लाह कहता है हम उसका रिज़्क रोक लेते हैं जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता है। फिर हम सोचते हैं ना फलां ने ये करा दिया, फलां ने कराया, अब कराने वाला कोई नहीं है। इसके पास किसके पास कितना टाइम है यार? अल्लाह को देने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं, कराने का किसके पास टाइम है? कुछ टाइम किसी के पास नहीं है। हमने खुद ने खड्डे खोदे हैं साहब, उसमें खुद हम गिर रहे हैं आज। जो फजर की नमाज, मैं फिर से कह रहा हूँ, कई मरतबा मेरी नमाज भी चली जाती है, बात याद रखें। कभी कभार 2-2 बज जाती है रात में, वापस आने में महफिल से बात हूँ, अजान लगा कर वापस होता हूँ, नींद नहीं खुलती है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये भी साथ में बता दूं कि कोई नमाज कज़ा भी हो जाए ना, तो अपनी नमाज के बारे में किसी को, एक ही ऐसी नमाज है कि जिसके पढ़ने के बारे में आप लोगों को बता नहीं सकते, वो नमाज है नमाज कज़ा। कोई कहे ना इस वक्त नमाज क्यों पढ़ रहे हो, तो कह दिया करो नफिल पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कहो कि मेरी नमाज कज़ा हो गई है। इससे दिल में क्या कि तकब्बुर पैदा होता है, यानी लोगों को लगना चाहिए कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, भाई मेरी पांचों नमाजें बिल्कुल सही है, इसलिए नहीं है। कह दो कि नफिल नमाज पढ़ रहा था, मुझे टाइम मिल गया नफिल नमाज पढ़ रहा था, बाकी अल्लाह नमाज कबूल करे। ये बात याद रखिए। ये सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल ने हमें इतनी आसानी के साथ दी थी कि इतनी, अब आप इसको आजमा कर देख लो, अल्लाह तबारक ताला सब कुछ ठीक कर देगा, इज्जत भी देगा, सब कुछ देगा। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में फिर से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इस महफिल के सदक़े हम सबको, हमारे घरों में अल्लाह तबारक ताला वो नूर दाखिल करे कि जिस नूर से अल्लाह तबारक ताला घरों को आबाद करता है, और अल्लाह तबारक ताला हमारी नस्लों को उस राह पर चलाए जिस राह पर हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत रहमत रिज़वान में चलने का तरीका बताया है। ये बात याद रखें। अल्लाह तबारक ताला इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपने फातिहा सिद्दीक़ अकबर की लगाई है, ठीक है, नहीं लगाई है तो ये काम करें, सुबह फजर के वक्त, कल जोहर के वक्त, कल असर के वक्त। फातिहा का वक्त कोई तय नहीं है, कल आप असर के वक्त आपके घर में, अगर आप उनकी मोहब्बत में कोई चीज़ बना रहे हैं तो ये आपकी मोहब्बत है। भाई शीरा बना रहे हैं, हलवा बना रहे, बनाइए, चावल बना रहे बनाइए, गोश्त बना रहे बनाइए, ज़रूरी कुछ नहीं है। आपके घर में जो बनाए, बाजरी का सोगरा बना, दाल रोटी बनी है, आप उसको सामने रख करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कीजिए। वो शेख अब्दुल हक मोदी से देलवी कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ चने रखे थे, 4 आने के चने रखे थे, मैंने ख्वाब में देखा कि हुजूर चने खा रहे हैं, बाकी इतने सारे सामने खाने रखे हुए हैं। मैंने कहा या रसूलल्लाह ये सारे खाने रखे, आप इनको नहीं खाते हैं? कहा अब्दुल अजीज़ मोदी से देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तेरे पास सब कुछ था, तू मुझे मुझ पर निशावर कर देता था। अकाल का दौर है, दिल्ली में अकाल पड़ गया था, तेरे पास 4 आने थे, उसी के तूने भुने हुए चने मंगा कर फातिहा लगाई। इन चनों से ज़्यादा स्वाद आज तक मैंने कोई खाना नहीं खाया है। किस्मत जगाने वाला बंदा होना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत तो तब जाकर हो जाती है साहब। तो अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक ताला वो हुजूर का दरबार हम सब की आंखों को देखना नसीब हो। और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में फिर से दुआ करता हूँ कि
सैयद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदके हम तमाम मुसलमान भाइयों के घरों में, कारोबार में, रिज़्क़ में अल्लाह तबारक ताला खूब खूब बरकतें अता फरमाए। बोलने में 7 कसदिन कोई गलती हो गई तो अल्लाह तबारक ताला माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।